नमस्कार। द सुल्तान में आप सबका स्वागत है। द सुल्तान, हम आज से ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें भारतीय मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न सुल्तानों के संबंध में हम वृहद चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में जिस पहले सुल्तान की हम चर्चा करने आए हैं उसका नाम है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जिसने भारत में इस्लामिक दुनिया के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया था। मोहम्मद गजनवी जिसके आक्रमणों ने समस्त उत्तर भारत की भूमि को नस्ते नाबूद कर दिया, वही मोहम्मद गजनवी जिसने भारत के अकूत संपत्ति को भारत से ले जाकर अपने साम्राज्य गजनी में स्थापित किया। तो बात आरंभ होती है 10वीं शताब्दी ईस्वी से। इस्लामिक जगत अपने प्रसार पे था। उसी इस्लामिक जगत का एक छोटा सा साम्राज्य था समानिद, जो आज वर्तमान समय में सेंट्रल एशिया के रूप में आप समझ सकते हैं। सेंट्रल एशिया अर्थात तुर्किस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि। इस संदर्भ में अगर हम आगे बढ़ें तो समानिद अंपायर के अंतर्गत एक छोटा सा राज्य था गजनी का गवर्नर था अल्पतकीन। अल्पतकीन एक तुर्क था। तुर्क से मतलब यह है कि जब इस्लाम का प्रसार हो रहा था खलीफाओं के अंतर्गत, तो खलीफाओं ने जो साम्राज्यों को जीता उसमें जो सैनिक थे उनको युद्धबंदी बना लिया। जो ये युद्धबंदी सैनिक थे उनको बाद में इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया गया, जिसे नवीन मुसलमान कहा गया, और यही नवीन मुसलमान बाद में तुर्क कहलाए। इसी तुर्कों में एक जो मैंने नाम आपको बताया अल्पतकीन था। 963 ईस्वी के आसपास अल्पतकीन ने गजनवी में एक साम्राज्य की स्थापना की, परंतु अभी भी समानिद अंपायर अपने पूरे प्रभुत्व पे था, इसलिए गजनवी एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभर नहीं पाया। इसके उपरांत उसके दामाद सुबुक्तगीन आता है। सुबुक्तगीन को ही वास्तविक रूप से गजनवी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। सुबुक्तगीन वही शासक था जिसने प्रथम बार भारत की भूमि पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का सामना उस काल के शाही राजवंश के राजा जयपाल ने किया था, परंतु जयपाल को इस युद्ध में पराजय मिली। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद, जिसने अपने पिता के साथ बहुत सारी विजय की थी, इसके उपरांत राजा बनता है, परंतु महमूद से पहले उसका बड़ा भाई राजा बना। महमूद ने अपने बड़े भाई को हराकर 997 ईस्वी में गजनवी के शासक के रूप में स्वयं को स्थापित किया। उसकी स्थापना से एक नवीन संकल्पना का उदय हुआ जिसे हम सुल्तान कहते हैं। सुल्तान का अर्थ सुल्त से आप समझ सकते हैं। सुल्त का अर्थ होता है सत्ता। अभी तक इस्लामिक साम्राज्य में या इस्लामिक वर्ल्ड में सुल्तान वर्ड नया था, सुल्तान शब्द नया था, क्योंकि अभी तक किसी भी साम्राज्य के शासक ने सुल्तान वर्ड को एडॉप्ट नहीं किया था। इस संदर्भ में मोहम्मद गजनवी वह पहला शासक था जिसने सुल्तान वर्ड को एडॉप्ट किया। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे इस्लामिक जगत का पहला वास्तविक सुल्तान भी मानते हैं। यही वह समय था जब सुल्तान की उपाधि धारण की, महमूद ने सुल्तान की उपाधि धारण की और खलीफा से स्वीकार्यता प्राप्त की। यही वह समय था जब उसने दो अन्य उपाधियां भी धारण की। ये उपाधियां थीं यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह। यमीन उद दौला का अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ, अर्थात इस्लामिक साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यमीन उल मिल्लाह का अर्थ था मुसलमानों का संरक्षक। इसी यमीन शब्द से ही एक नए शब्द का उदय हुआ जिसे हम यामिनी कहते हैं, और गजनवाई साम्राज्य को यामिनी साम्राज्य भी कहा जाता है। इसके उपरांत गजनवी ने अपने साम्राज्य का प्रसार करना आरंभ किया। माना जाता है कि अपने
शासन के जब वो शासक के रूप में स्थापित हुआ, तभी उसने यह प्रण लिया था कि वह भारत में इस्लाम का प्रसार करेगा। इससे पूर्व 1712 ईस्वी में भी इस्लाम ने एक बार कोशिश की थी कासिम के अंतर्गत भारत में इस्लाम की प्रसार करने की, परंतु यह प्रसार मात्र सिंध तक ही सीमित रहा। भारत की जो इंटरनल लैंड्स हैं वहां तक इस्लाम का प्रसार नहीं हो सका था। यह कार्य महमूद गजनवी करता है। इसीलिए कुछ इतिहासकारों के अनुसार महमूद गजनवी के आक्रमणों का मुख्य कारण इस्लाम का प्रसार था। अगर इतिहासकार हेनरी इलियट की माने तो महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए। इन आक्रमणों में पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में उन्हीं शाही वंश के खिलाफ किया गया जो इससे पूर्व उसके पिता सुबुक्तगीन से भी लड़ चुके थे। इस काल में भी शाही वंश का शासक जयपाल था। महमूद और जयपाल के मध्य युद्ध होता है। महमूद इस युद्ध में विजित हुआ और जयपाल को उसने कैद कर लिया, परंतु बाद में कुछ उपहार के लेने के बाद उसने जयपाल को छोड़ दिया। राजपूत शासक जयपाल के लिए यह बहुत शर्मनाक एक आप घटना कह सकते हैं। इस घटना में से जयपाल को इतनी आत्मग्लानि महसूस हुई कि वह उसने आत्महत्या कर ली। जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल शासक बनता है। आनंदपाल ने पुनः महमूद गजनवी को हराने की प्रयास किया। इस संदर्भ में उसने एक बड़े संघ का निर्माण किया, उस काल की बड़ी राजपूत शक्तियों से सहायता प्राप्त करके, और एक बार पुनः 1008 ईस्वी में महमूद से युद्ध करता है। यह युद्ध इतिहास में छाछ के युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। छाछ जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। युद्ध के अगर आरंभ की बात की जाए तो परिस्थितियां आनंदपाल के पक्ष में थी। आनंदपाल जीत रहा था, परंतु नियति ने उसका साथ नहीं दिया। अगर कुछ इतिहासकारों की माने तो आनंदपाल अपने हाथी पर सवार होकर युद्ध में चारों तरफ विजय प्राप्त कर रहा था, लेकिन इसी समय एक बाण या एक तीर उसके हाथी को लग जाता है और उसका हाथी बेलगाम हो गया। उस हाथी ने अपनी सेना को ही क्रश करना या पूरी तरीके से कुचलना शुरू कर दिया, और जो युद्ध आनंदपाल के पक्ष में था वह युद्ध महमूद गजनवी के पक्ष में हो गया, और आनंदपाल को फिर से एक बार पराजय का सामना करना पड़ा। इसके उपरांत तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमणों की झड़ी लगा दी। 1014 ईस्वी में थानेश्वर, 1015 ईस्वी में कश्मीर और 1018 ईस्वी में मथुरा पर किया गया आक्रमण बहुत ही भीषण रहा। इस आक्रमण में उसने मथुरा के अनेकों मंदिर को तोड़ डाला और मंदिर में स्थित संपत्तियों को लूट लिया। उस समय मथुरा का राजा राज्यपाल था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का था। वही गुर्जर प्रतिहार जिन्होंने 300 ईस्वी तक अरबों का रास्ता रोके रखा भारत में एंट्री करने से, परंतु इस समय तक गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति क्षीण पड़ चुकी थी। इसलिए राज्यपाल ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। यह बात उस काल के चंदेल शासक विद्याधर को सही नहीं लगी और उसने राज्यपाल की हत्या करवा दी। अतः अब गजनवी का मुकाबला विद्याधर से होना सुनिश्चित था। 1019 में अब गजनवी ने चंदेल राजवंश पर चढ़ाई की। चढ़ाई के दौरान गजनवी को पहली बार भय लगा। भय किसका? पराजय का। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार विद्याधर की सेना इतनी बड़ी थी कि गजनवी के मन में हार की आशंका पैदा हुई, परंतु इस बार भी नियति ने गजनवी का साथ दिया। इतिहासकारों की माने तो गजनवी ने अल्लाह से इबादत की, अल्लाह से प्रार्थना की कि हे अल्लाह मुझे इस बार युद्ध में विजित बना, और अल्लाह ने उसकी बात सुनी। लेकिन अगर इतिहासकारों की माने तो ऐसा नहीं था। वह एक स्ट्रैटेजिक विजय थी।
स्ट्रैटेजिक विजय इस संदर्भ में कि जो उस समय जो एक नदी जा रही थी उस युद्ध के मैदान के बगल से, उस नदी का मुंह महमूद गजनवी ने विद्याधर की सेना की ओर कर दिया। सेना में अफरा तफरी मच गई और विद्याधर को पीछे हटना पड़ा। अब विद्याधर के सामने संधि करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था और विद्याधर ने गजनवी से संधि कर ली। अतः विद्याधर पहला भारतीय राजपूत शासक था जिसे महमूद गजनवी पराजित नहीं कर पाया था। लेकिन इस विजय ने महमूद गजनवी को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया और उसने भारत पर आक्रमण करना नहीं छोड़ा। इसके उपरांत 1022 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण होता है। इन सब आक्रमणों में जो एक बात समान थी वह यह था कि जिस भी राज्य को महमूद गजनवी ने जीता उस राज्यों में की जो संपत्ति थी उसको लूट के ले गया। किसी भी आक्रमण में उसने यहां पर इस्लाम को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। उसके आगे के आक्रमणों में भी हमें ऐसा ही लगता है। महमूद गजनवी का जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, जो आज की लोक अनुश्रुतियों में आप सब ने सुना होगा, वह सोमनाथ पे था। 1025 ईस्वी का आक्रमण। सोमनाथ जो उस समय भारत के सबसे धनवान मंदिरों में से एक था। सोमनाथ उस समय गुजरात का चालुक्य वंश के अंतर्गत आता था। चालुक्य वंश का राजा इस समय भीम प्रथम था। महमूद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए गजनी से निकलता है। सूचना भीम प्रथम के पास पहुंचती है। भीम प्रथम इस आक्रमण से पहले ही अपने राज्य को छोड़कर चला जाता है, अर्थात आत्मसमर्पण कर देता है। गजनवी के लिए अब रास्ता साफ था, परंतु इसी समय जो वहां के लोकल सिटीजन्स थे उन्होंने हार नहीं मानी। ब्राह्मणों के साथ मिलकर, सोमनाथ मंदिर के ब्राह्मणों के साथ मिलकर वहां के जो लोकल सिटीजन्स थे, लोकल नागरिक थे, उन्होंने महमूद गजनवी का सामना किया और महमूद गजनवी की सेना को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। महमूद गजनवी के लिए ये क्षति को वह स्वीकार नहीं कर पाया। अतः सोमनाथ को वह बेरहमी से लूटता है और वहां पे जितने भी ब्राह्मणों ने इसके खिलाफ चुनौती पेश की थी उन सबकी निर्मम हत्या करवा देता है। महमूद गजनवी को सोमनाथ से अकूत संपत्ति मिलती है। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार इतनी संपत्ति मिली कि उसे 900 ऊंटों का सहारा लेकर संपत्ति को गजनी ले जाना पड़ा। गजनी मालामाल हो चुका था, सोमनाथ लुट चुका था। कुछ और किंवदंतियां इससे जुड़ी हुई हैं जिससे आप सब परिचित होंगे। जैसे सोमनाथ के जो लिंग था, शिवलिंग था, उसे गजनवी ने तोड़कर मक्का ले गया। परंतु इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि गजनवी ने ऐसा किया होगा, क्योंकि गजनवी के आक्रमण का जो पैटर्न था उसमें कहीं भी उसने धर्म का सहारा नहीं लिया। उसके सेना में जितने मुस्लिम्स थे उतने ही हिंदू भी थे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि गजनी के आक्रमणों का मुख्य ध्येय लूटपाट थी। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में पंजाब पर हुआ और यह गजनवी द्वारा भारत की भूमि पर किया गया उसका अंतिम आक्रमण था। गजनवी एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उस समय तक स्थापित हो चुका था। संपूर्ण मध्य एशिया में गजनवी के बराबर इस समय कोई भी साम्राज्य नहीं था। परंतु महमूद गजनवी का अंतिम समय बहुत ही खराब रहा। इतिहासकारों की माने तो उसे कुछ बीमारियां हो गई थी। अलग अलग इतिहासकार इस बीमारी को अलग अलग नाम देते हैं।
कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसे पथरी की शिकायत थी, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसे मलेरिया हो गया था। गजनी का महमूद का अंतिम समय निकट था। महमूद अब चिंतित रहने लगा, क्योंकि जीवन भर जिस अकूत संपत्ति को उसने एकत्रित किया था वो उससे दूर जा रही थी। जिस संपूर्ण सेना का उसने निर्माण किया था वह उससे दूर जा रही थी। इतिहासकारों की माने तो अपने अंतिम समय में उसने अपनी संपूर्ण सेना को आदेश दिया कि वह उसके सामने परेड करे और वह अपनी इस सेना के समक्ष इस सेना को देखने के लिए, अंतिम दर्शन देने के लिए पास में पड़े तख्त पे लेट गया। उस सेना में लगभग 1.5 लाख सैनिक थे, हजारों हाथी थे, हजारों घोड़े थे। महमूद अपनी सेना को देखकर संतुष्ट था, परंतु उसे एक गम भी सता रहा था कि आखिर उसने क्या पाया जीवन में, क्योंकि अब वह खाली हाथ था, वह इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला था। और इसी गम में लगभग 1030 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनी का काल अपनी विजयों के साथ साथ सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से भी समृद्ध रहा था। साहित्यिक गतिविधियों की चर्चा करें तो उसके काल में फारसी के मशहूर कवि फिरदौसी रहते थे। फिरदौसी की प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा से आप सब परिचित होंगे। इसके पीछे एक छोटी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी भी है। कहानी यह थी कि महमूद गजनवी ने फिरदौसी से यह कहा कि वह एक पुस्तक लिखे ईरानी शासकों के प्रशंसा में। फिरदौसी ने और इसके बदले वह प्रत्येक शब्द पर फिरदौसी को एक सोने की मुद्रा देगा, जिसे उस समय दिनार कहा जाता था। फिरदौसी ने यह स्वीकार किया और उसने पुस्तक लिखना शुरू की। यह पुस्तक लगभग 60,000 शब्दों की हो गई, अर्थात अब महमूद को लगभग 60,000 दिनार फिरदौसी को देना था। फिरदौसी जब यह पुस्तक लेकर महमूद के पास पहुंचा तो महमूद ने सोने की मुद्रा के स्थान पर चांदी की मुद्रा दिरहम देने का फैसला किया। एक स्वाभिमानी लेखक या कवि के लिए यह स्वीकार योग्य नहीं था। फिरदौसी ने एक भी रुपए, कहिए एक भी दिरहम लेना स्वीकार नहीं किया और वह चला जाता है। महमूद की इस वादा खिलाफी से फिरदौसी अत्यंत अप्रसन्न था। उसने इसलिए महमूद के विरोध में कुछ पंक्तियां लिखी। पंक्तियां पूरे साम्राज्य में फैल चुकी थी। जब साम्राज्य के कुछ मंत्रियों को यह बात पता चली तो उन्होंने महमूद से आकर यह प्रार्थना की कि वह फिरदौसी को जो राशि थी वह दे दे। जब महमूद ने यह जानना चाहा ऐसा क्यों, तो मंत्रियों ने बताया कि महमूद की वादा खिलाफी की चर्चा संपूर्ण साम्राज्य में फैल चुकी है। महमूद को ने अपनी गलती को स्वीकार किया और फिरदौसी को जो रकम तय की गई थी वह देने का फैसला किया। जब वह रकम फिरदौसी के दर पे पहुंची, उसके घर पे पहुंची, उस समय फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था। अगर महमूद के काल की अगर किसी दूसरे लेखक या कवि की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण नाम ध्यान आता है वह है अबू रेहान। अबू रेहान जिसका जन्म खीजा में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। महमूद गजनवी ने जब खीजा पर आक्रमण किया तो वह अबू रेहान को अपने साथ ले आता है
और इसे एक नया नाम देता है अल बेरूनी का। अल बेरूनी अपने आक्रमणों के दौरान वह अल बेरूनी को भारत लेकर आता है। अल बेरूनी ने उस समय एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। यह पुस्तक मध्यकालीन इतिहास या भारत की जो मेडिवल हिस्ट्री है उस समय की समकालीन अगर हिस्ट्री है उस समय के इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसे अगर इतिहास की दृष्टि में देखें तो यह एक प्राथमिक स्रोत था या प्राइमरी सोर्स था। महमूद ने अपनी इस पुस्तक में तत्कालीन सोसाइटी, समाज, उस समय की भारतीय विज्ञान, महिलाओं की स्थिति, पितृवादी समाज, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की वृहद चर्चा की है। उसने भारतीयों के प्रति यह रोष भी प्रकट किया है कि भारतीय अपने राजा से बड़ा या अपने समाज से बड़ा किसी अन्य समाज या राष्ट्र को नहीं समझते, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के भारतीयों में स्वाभिमान बैठ चुका था, जो आगे चलकर इनके पतन का भी कारण बनता है। अल बेरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक किताबुल हिंद को उस समय के दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। महमूद गजनवी ने अपने आक्रमणों के समय कुछ सिक्के भी निर्गत किए थे, इशू किए थे। कुछ सिक्के बाइलिंगुअल थे, द्विभाषी थे, जिसमें अरबी और संस्कृत दोनों का प्रयोग किया गया था। संस्कृत को लिखने के लिए शारदा लिपि का प्रयोग किया गया। महमूद द्वारा निर्मित किए गए कुछ सिक्कों पर हमें शिव और नंदी के भी चित्र मिलते हैं, जिसे लेकर इतिहासकारों ने यह माना है कि महमूद के आक्रमणों का जो मुख्य कारण था वह धर्म नहीं था, क्योंकि अगर धर्म होता तो वह भारतीय धर्म के एक महत्वपूर्ण स्तंभ शैव धर्म को अपने सिक्कों पर स्थान नहीं देता। इस प्रकार हम महमूद की संपूर्ण जो जीवनी है, उसकी जो साहित्यिक गतिविधियां थी उसके काल की, उसके जो आक्रमण थे उसके बारे में हमने जाना। इसी प्रकार अन्य एपिसोडों में हम अन्य सुल्तानों के बारे में वृहद चर्चा करेंगे। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।